हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स इन नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। यानी कि हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन होगी, उस नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल्स को, जैसे डेसिमल्स आप जानते ही हैं, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है, उन्हीं को हम लोग इस पर करके क्या करेंगे, इस पर हम लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है गाइस, मैं 7 + 3/2 को 3/2 + 7 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं? हमें मैथमेटिक्स में कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लगभग 4 से 5, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये परमिशन देती है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो परमिशन देती है, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है अभी के अभी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए गाइस, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ डेसिमल दिए होते हैं, उन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, हाँ, अप टू 4 प्लेसेस, हमें जो है अप टू 4 प्लेसेस वाले ही डिस्कस करना है, ठीक है ना, जिनमें 4 प्लेस तक, डेसिमल के 4 प्लेस तक हों, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग कैसे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। पहले बात समझ लीजिए, सक्सेसिवली मतलब एक बार किया फिर किया फिर किया, ये होता सक्सेसिवली, ठीक है ना, सक्सेसिवली, समझ रहे हो, बैक टू बैक, क्या बैक टू बैक। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है उसको जूम आउट करना, जूम इन करना, ठीक है, यानी मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, है ना। जैसे ऐसा होता है, मान के चलिए अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे या फिर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इंडिया इतना छोटा दिखेगा। इंडिया की कुछ सेलेक्टेड, जैसे कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वहाँ पे मार्क कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया को ही जूम आउट करेंगे, ऐसे जूम इन करेंगे, जूम यानी मैग्नीफाई करेंगे, तो उसमें आपको और दिखेगा। इंडिया के अलावा मेरा घर भी दिखेगा आपको, आपका घर भी दिखेगा, ठीक है ना, आपका इंस्टीट्यूट दिखेगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स होते हैं उनको सक्सेसिवली बार बार जूम करके हमें जो है अप टू 4 प्लेस तक उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं टर्मिनेटिंग का बताऊँगा। देखो इधर, तो मेरे पास एक डेसिमल है, डेसिमल का नाम है 7.3542, ठीक है, ये एक डेसिमल है और मुझे इस डेसिमल को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे अप टू 4 प्लेसेस तक, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे ना, चलो करते हैं। चलिए मैंने देख लिया, एक सबसे पहले नंबर लाइन डिस्कस करते हैं। ये बनाया नंबर लाइन, इसमें देखो ये 7.3542 कहाँ पे है। तो गाइज़ यहाँ पे मान के चलिए हमारा 0 है, इधर फिर निगेटिव जाएंगी सारी की सारी नंबर्स, -1 है ना, इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। इधर देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 6 और यहाँ पर मिलेगा 7 और यहाँ पे मिलेगा 8। तो गाइज़ ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा, आपने मान के चलो मैं इंडिया का थोड़ा सा हल्का सा रफ मैप बना देता हूँ। ठीक है, ये है अपना सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश टाइप है ना, सिक्किम, ये हिमाचल प्रदेश पहुंच रही है, राजस्थान हो गया, ठीक है, और ये है अपना इंडिया है, लगभग थोड़ा सा बन ही गया, समझ लो। तो आप कहाँ पे स्पेसिफाई कहाँ पे करेंगे, आपको अपना घर देखना है। मेरा घर यूपी में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पे बार बार जूम करूँगा। सबसे पहले मुझे पता है यहीं कहीं है यूपी, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करने से मिलेगा, यहाँ पे थोड़े ना, यहाँ तो तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जूम करूँगा जहाँ पे मेरा घर है। मुझे पता है कि पहले यूपी पे जाना है, फिर यूपी के बाद मुझे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा इलाहाबाद, फिर मैं इलाहाबाद पे जूम करूँगा, वहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 7.3542, यहाँ पे आपको लेंस लगा करके या जूम करने की ज़रूरत नहीं है। जूम आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर ये मिल सकता है। बताओ ये कहाँ पे मिल सकता है, आप बोलेंगे सर ये नंबर ना
7 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, यानी कि 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, यानी ये नंबर यहीं पे कहीं लाई करता है, यहीं कहीं है ना। जैसे आप अपना घर, मेरा घर मुझे पता है कि मेरा कहाँ है, तो मुझे पता है कि ये पूरा यूपी है, ये इसी यूपी में कहीं ना कहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो 7 से 8 के बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर हम 7 से 8 पे और जूम करेंगे तो हमें मिलेगा, आप देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं 7 से 8 पे, देखो क्या करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं 7 से 8 वाला, तो ये है 7 और यहाँ पर है आपका कहीं 8 मान के चलिए, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 7.1, ये वाला क्या होगा 7.2, ये वाला क्या होगा 7.3, ये वाला क्या होगा 7.4, इसको और लंबा कर लेते हैं, ये वाला होगा 7.5, ये वाला होगा 7.6, ये वाला होगा 7.7, ये वाला होगा 7.8, ये वाला होगा 7.9 और यहाँ पर होगा 8। तो अब मुझे पता है कि मेरा है 7.3, एक एक डिजिट लेंगे, 7.335 है ना। ये कहाँ मिल सकता है, मुझे पता है कि ये 7.3 से बड़ा है लेकिन 7.4 से छोटा है, तो इन दोनों, फिर हम अपना लेंस जो है यहाँ पे लगाएंगे, है ना, लेंस लगाएंगे या फिर जूम करेंगे। लेंस थोड़ा बड़ा दिखाता है इसीलिए हम लोग लेंस बोलते हैं ना, लेंस हमें थोड़ा सा बड़ा दिखा देता है। तो अब हम लोग जो अपना लेंस लगाने वाले हैं बेसिकली वो यहीं इसी एरिया पे फोकस करेंगे, अपना लेंस लगाएंगे तो हमें और बड़ा मिलेगा। तो 7.3 और 7.4 के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 7.3 7.4 के बीच में हम मैग्नीफिकेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे गाइस लिखूँगा 7.31, यहीं पे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। पहले 7.3 तो लिख दूँ, 7.3 और यहाँ पे है आपका 7.4। तो हमें 7.4 तक पहुँचना कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका 7.31। अच्छा गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बता दूं 7.3 का मतलब ही 7.30 होता है, 30, 7.30। तो इसको तो मैं 7.3 को 7.30 लिख सकता हूँ, 7.4 को 7.40 लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7.31, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7.32, 7.33, 7.34, 7.34, 35, 36, 37। अच्छा ऐसे ही जाएगा, 37 के बाद क्या आएगा, इधर लिखे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.38, 7.39 और यहाँ पर 7.4 या फिर 7.40, बात एक ही है। तो अब मैं कहाँ पे जूम करने वाला हूँ, मुझे बताओ। हमारा है 7.35 कहाँ पे मिल सकता है, मुझे पता है 35 से तो ये बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है, तो यानी अब हमारा जो लेंस लगेगा वो इस एरिया पे लगेगा, हमें पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना लेंस को फोकस करेंगे, जब यहाँ पे अपना लेंस को फोकस करेंगे तो 7.3 और 7.36 के बीच वाला बता देगा। तो चलो फिर से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको फिर से नंबर लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पे होने वाला है 7.35 और यहाँ पर होने वाला है 7.36, ठीक है। अच्छा इसको मैं 50 लिख सकता हूँ, इसको 61 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब मेरा ये है ये 50 हो सकता है और वो 61 हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7.351, 50 51 है ना, समझ रहे हो, 51, 7.352, 7.353, 7.354, 7.355, 7.356 और ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब जगह नहीं है, बाकी लिख देंगे, वहीं तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हमने देखना है कि हमारा है कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करता है। तो 7.35, ठीक है, ढूंढो कहाँ पे है, 4 तक जाओ, 354 कहाँ पे मिला, हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन हमारा ये नहीं है, 354 के आगे 2 भी है, लेकिन तो हमें पता चल गया कि हमारा ये जो है ये इसी दोनों के बीच में है, इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो हम अपना जो लेंस है वो फिर से लगाएंगे यहीं पर और फिर से इसको सक्सेसिवली फिर
फिर से फर्दर हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हमने फिर से बना रहा हूँ, ये रही नंबर लाइन, और इस बार कहाँ से कहाँ तक लेना है, 7.354 से लेकर के 7.354 से लेकर के आपको जाना कहाँ तक है, 7.355 तक, 7.355 तक। अच्छा, क्या मैं इसमें ऐसे ज़ीरो लगा दूँ, ऐसे ज़ीरो लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो गाइस था उस टाइम था 7.35, यहाँ पर था 7.36, तो इसको हम 1 मैंने गलती से कर दिया, शायद यहाँ पे 0 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम उसके आगे डेसिमल्स के आगे 0 कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसके आगे लिखते हैं 7.3540, ये क्या होगा, 7.3540 के बाद 1 आता है, यहाँ पे क्या होगा 7.3542 आएगा, 7.3543 आएगा, 7.3544 और डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। अरे 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 पहुँच जाएगा ना, वहाँ तक पहुँचा देना आप लोग। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा कहाँ पे है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं गाइज, ये वाला प्लेस एक ऐसा है जहाँ पर हमारा ये लाई करता है। तो हमने क्या किया है, हम तो पहले से ही यहीं पे बता दिए थे कि यहीं कहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया, इसको बार बार जूम करके अपना घर ढूंढ ही लिया, कि अपनी लोकेशन देख ही लिया कि हमारी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो चलिए गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए गाइज अब एक नॉन टर्मिनेटिंग का लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है गाइज, वो है 4.3, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो गाइज इसका तो मतलब सीधा सीधा है कि 4.3333333 डॉट 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 डॉट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें इतनी सारे डिजिट्स हैं, हमको तो इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत बार हम कहाँ तक ले जाएंगे, कितने डिजिट्स तक ले जाएंगे। तो भैया हमारे सिलेबस में डिफाइंड है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अप टू 4 प्लेसेस, 4 प्लेस तक ही दिखाना है, इसके बाद छोड़ देना है। इसको तो कभी ज़िंदगी में आप एग्जैक्टली शो ही नहीं कर सकते, है ना। आप कहाँ पे शो करेंगे, एग्जैक्टली आप शो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ एग्जैक्टली शो कर दोगे नंबर से, लेकिन इसको अगर मैग्नीफाई करके ले जाओगे तो आपको बहुत, मतलब कहाँ एंड होगा इसका बताइए, कहीं एंड होने वाला नहीं है। हाँ इसको एक फ्रैक्शन बना करके हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप कहो कि इसको मैग्नीफाई कर करके इसका एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइज आज हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 4.3 ये एग्जैक्टली किस किस के बीच में लाई करता है। तो चलिए नंबर लाइन अपना ड्रॉ करते हैं, इस बार छोटा छोटा बनाएंगे, है ना। चलो तो पहली नंबर लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ। चलिए बताइए, यहाँ पर होगा 0 या फिर -1 मान लेते हैं, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पे होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहाँ पे लाई करेगा, 4.3 के समथिंग। तो बताइए, आप कहेंगे सर 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसका मतलब ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना लेंस उठाएंगे और इस पर क्या करेंगे, इस पर जूम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जूम करेंगे तो अब बनाएंगे हम लोग 4 और 5 का। ये 4 और 5 के बीच में है तो कहाँ पे है, तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 5। अच्छा 4 और 5 के बीच में क्या क्या आता है, आप बोलेंगे सर 4.1 आता है, 4.2 आता है, 4.3 आता है, 4.4 आता है, 4.5 आता है, 4.6 आता है, 4.7 आता है, 4.8 आता है, ठीक है, 4.9 भी आता है और फिर इसके बाद 5 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा है 4.3, यह है कहाँ पे, आप कहेंगे सर यहाँ पे है, लेकिन हमारा एग्जैक्टली 4.3 नहीं है, 4.3 से बड़ा है, 4.3 से बड़ा है लेकिन 4.4 से छोटा है।
तो हमारा जो नंबर लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो इसके बाद हम फिर से इस पर अपना लेंस लगाएंगे और इसके बाद फिर से हम अपना इसको जूम करेंगे, जूम, ठीक है। तो फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और इसको जूम करेंगे। इस बार कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आप बोलेंगे सर इस बार ना 4.3 और 4.4 तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा 4.3 है तो यहाँ पर होगा 4.4, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 को क्या मैं 0 इसके आगे लगा सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं अगर 30 और 40 के बीच में बहुत हैं, 31, 32, 33, 34, 35 है ना, बहुत सारे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35 डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 फिर 40, मतलब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जगह नहीं है इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अब हमें एग्जैक्टली जो देखना है वो हमारा है 4.33 यानी 33। तो 4.33 अगर यहाँ पे ये ना होता तो यहीं पे हो जाता काम ख़त्म, लेकिन ये थोड़ा इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा, तो इसको फिर से फर्दर मैग्नीफाई करेंगे यहाँ पर। तो 33 और 34 के बीच में मैग्नीफिकेशन होगा। तो देख लेते हैं इसको फिर से। तो यहाँ पर है 4.33 और यहाँ पे है आपका 4.34। अच्छा ये 33 है यानी 33 और ये है 34। अच्छा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ज़ीरो लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल्स के बाद पॉइंट्स का कोई वैल्यूएशन खास नहीं रह जाता है या लगभग नहीं रहता था। चलिए अच्छा अब इसके बाद 330 और 340। तो 330 और 40 के बीच में तो बहुत सारी नंबर्स आती हैं, 331, 32 है ना, उन्हीं को लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 32, 33, 34, समझ रहे हैं आप लोग, 4.335 डॉट 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 और सारी नंबर्स आएंगी, 35, 36, 37, 38, 39, 40, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो हमारा नंबर कहाँ पे है? यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 4.333। देखिए कहाँ पे है 4.3333, लेकिन इतना नहीं है और ये भी तो हैं, इनको कहाँ ले जाओगे? तो मतलब कि इससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो फिर से फर्दर मैग्नीफाई करेंगे हम लोग। फर्दर मैग्नीफाई करो, कैसे होगा मैग्नीफिकेशन? चलो करके देख लेते हैं। तो फिर से फर्दर मैग्नीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है 4.333, एक ज़ीरो बढ़ा दूँ? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4.334, एक ज़ीरो बढ़ा दूँ? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है 30, यहाँ पे है 40। आप ऐसे देखो आपको समझ में आएगा। ये है 30, ये है 40। 30 और 40 के बीच में बहुत सारी संख्याएँ हैं, लगभग 9 संख्याएँ हैं, है ना, 9 नंबर्स हैं। चलो आगे देखते हैं। तो जाएगा 4.3331, 30 के बाद 31 है ना, 31, 4.3332, 4.3333, 4.333 और इसके बाद 4, फिर 4.3335, ऐसे ही ये 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे चला जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा नंबर एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है? ये है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इससे भी तो बड़ा है, लेकिन हम कब तक ले जाएंगे भैया? अब हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखो ये आपका, हमको केवल और केवल 4 प्लेसेस तक ही हमें रिप्रेजेंट करना था, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस सारे के सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। गाइज़ अब वक्त आ चुका है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब डिस्क्लोज़ करूं जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। तो गाइज़ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 + 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 + 3। ये क्यों लिख सकते हैं? हमें कौन सी प्रॉपर्टी ये परमिशन देती है ऐसा लिखने के लिए? तो गाइज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, जा कर के रिवीजन कर लीजिएगा। ये हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या करती है? परमिशन देती है कि आप इनके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना तो इनके वैल्यू में और ना ही इनके आंसर्स में। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप बहुत ही सारा नॉलेज इससे गेन किए होंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट नोटिफाइड।
गाइस, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त कभी भी डाउट वगैरह आता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, स्नैप सॉल्व का ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।